नाउ चलो बेटा, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है आपकी? 2। हाईएस्ट पावर को और क्या कहते थे हम? डिग्री। यानी जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होती है तब हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? नाउ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब था? जिसमें डिग्री 1 हो और इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू की फॉर्म में होती है। क्लियर? अब उसी चीज पे अब क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी 2 होनी चाहिए। क्लियर? और इक्वेशन इक्वल्स टू फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्लियर? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब अगर इसे हमें इक्वेशन की फॉर्म में करना है तो हम क्या कर देंगे? इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर? वेयर एबीसी आपके वही है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर? जो वैसा का वैसा ही रहेगा, नंबर होगा कुछ ना कुछ आपका। क्लियर? नाउ अब यहां पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स में भी हो सकती थी, बट अभी हमें जनरली इसमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल आपका यूज होगा। जैसे चैप्टर 3 में आपने क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। वहां पे 2 वेरिएबल एट अ टाइम यूज होते थे। ठीक है? नाउ अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम क्या निकालते थे? जीरोस। अब इसको भी वैसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की तरह ही, और जो इसके आंसर्स आएंगे मतलब एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास लास्ट में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? रूट्स। क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी? जब आपका a 0 हो जाए। अगर a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, यानी ये टर्म हट जाएगी। तो यहाँ पे b और c 0 हो सकते हैं, बट a 0 नहीं हो सकता। और x स्क्वायर से बड़ी कोई टर्म नहीं आनी चाहिए, लाइक एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू पावर 4, वो नहीं होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर जो आपको पूरे पॉइंट इक्वेशन में दिखनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाएगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर यहां तक? नाउ एक्सरसाइज 4.1 बेटा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है। आपको बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हमें क्या करना है? एक तो पहले बेटा आप सब आइडेंटिटीज आपकी जो पहले यूज हो चुकी हैं उन सबका अच्छी तरह रिवीजन करके रखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं आपकी, ये याद करके रखनी है आपको अच्छी तरह हमेशा। क्लियर? नाउ अब फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है? क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपकी? तो a क्या है यहां पे और b? तो x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे हमें ब्रैकेट ओपन करना है तो कैसे करेंगे? 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x माइनस 6। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है तो सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है और इक्वल्स टू में क्या रखना है? 0। क्लियर? सो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6। जब हमने इनको इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज। तो 2x का साइन माइनस हो गया इधर आके और माइनस 6 प्लस 6 हो गया। क्लियर है सबको? ये साइन रिवर्स हो जाते हैं आपके। नाउ 2x प्लस का है
और 2x माइनस का, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर की और कोई टर्म है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, +1 +6 क्या हो जाएगा, +7 इक्वल्स टू 0। तो अब ये बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रही है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है और इक्वल्स टू 0 है। क्लियर? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें एबीसी अगर पूछा जाए तो वो क्या क्या होंगे बताओ जल्दी से। ए 1 हो गया, बी 0 क्योंकि एक्स वाली टर्म मिसिंग है, सी 7। क्लियर? ए बी सी की पोजीशंस हमेशा वही रहेंगी बेटा, यानी किसके कोफिशिएंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? फर्स्ट पार्ट डन। नाउ सेकंड पार्ट में बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 3 - x, तो उसमें भी सेम वे ऐसे ही करेंगे। कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, देखो आइडेंटिटी तब लगाओगे जब होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ दिख रहा होगा, अगर इंडिविजुअल है आइडेंटिटी नहीं लगानी, बट ब्रैकेट ओपन करने सारे और सबको एक तरफ शिफ्ट करके हमें सॉल्व कर देना है। अब थर्ड पार्ट ध्यान से देखो बेटा, थर्ड पार्ट में x - 2 इंटू x - 1 x + 1 इक्वल्स टू x - 1 और x + 3। यहां पर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से। बाइनोमियल का मतलब सबको क्लियर है, जिसमें दो टर्म्स होती है। तो यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, x² + x -2x -2 -2 × 1 -2 बना, ये इधर का हो गया। ऐसे इधर भी करेंगे हम। क्लियर? सो x × x x² + 3x -1 को किया तो -x -3। फिर हमें क्या करना है, इन सबको इधर शिफ्ट करना है, तो इन सबको इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज, x² + x -2x, इसको भी सॉल्व कर देंगे हम तो कितना आएगा, x - 2x -x। क्लियर है ना सबको? कोफिशिएंट सॉल्व करने, इसका कोफिशिएंट 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 - 2 1 - 2 -1 और x वेरिएबल एज इट इज रहेगा। सो -1x को हम x लिखते हैं, -2 इधर से जो शिफ्ट हुए -x², और इसको सॉल्व कर लो पहले, क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, 2x प्लस का माइनस का, तो इधर शिफ्ट होगा तो -2x, -3 इधर शिफ्ट हुआ तो इक्वल्स टू, नाउ x² वाले x² से सॉल्व हो सकते हैं, ये कैंसिल आउट ही हो गया क्योंकि यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, -x -2x -2 + 3 -1 या +1 +1, क्यों? क्योंकि -2 और +3 में से बड़ा कौन है, 3। नंबर वाइज देखना है, साइन वाइज नहीं, ठीक है? तो 3 बड़ा है, और अगर साइन डिफरेंट है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। दोनों के साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है दैट इज 3, तो 3 का साइन क्या था, प्लस, तो प्लस आया। क्लियर है इंटीजर सबको, इक्वल्स टू। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें x² वाली टर्म नहीं है, सो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ? नाउ फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी सेम इसी तरीके से है। क्लियर? सिक्स्थ पार्ट में x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के उधर है, उसे हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद फाइनल जो बनेगा, फाइनल हमें देखना है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सेवंथ और एट्थ पार्ट में आप देखोगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपकी, a + b का होल क्यूब। सो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन वही चीजें, a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दी। a क्या है, x, और b क्या है, 2, तो a³ यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब। यहां पर ध्यान से देखना, कई बच्चे ये कर देते हैं, सीधे x³ लिख देते हैं, ठीक है? वो चीज मत करो, हमें होल क्यूब दिखाना है। अब x की जगह मान लो 5x होता, और अब 5x का क्यूब करने जा रहे हो और ऐसे लिख दिया आपने, तो इसमें और इसमें 5x के होल क्यूब में फर्क है कि नहीं है? तो हमेशा जब भी हम किसी का स्क्वायर या क्यूब कर रहे हैं तो ब्रैकेट में रख के करेंगे, चाहे वो सिंगल टर्म ही क्यों ना हो। क्लियर? देन +3a² b,
सो 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू के उधर इसको भी ब्रैकेट ओपन किया हमने तो क्या बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। नाउ x का क्यूब x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस अब इसमें पहले यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 2 6x स्क्वायर और यहां पे पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4 2 इंटू 3 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब या इसे भी हमने शिफ्ट कर दिया तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, शिफ्ट कराते रहेंगे हम मतलब अपने अकॉर्डिंगली। नाउ अब x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या बचेगा माइनस एक्स क्यूब 6x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर है टर्म, ये क्लियर है ना। लाइक टर्म सॉल्व होती है, लाइक टर्म मतलब जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो। ठीक है, तो प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज, देन x वाले 12x और 2x क्या हो जाएंगे प्लस 14x और 8 इक्वल्स टू 0। इससे ज्यादा सॉल्व हो सकता है ये, क्योंकि अब सारी डिफरेंट टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है। जब तक लाइक टर्म्स होंगी आपकी वो आप सॉल्व करोगे। क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो ये कौन सी इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है। आया समझ में। सो हमें क्या चेक करना है क्वाड्रेटिक, तो उसके लिए हम नो लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ। और फॉर्मूले बेटा प्रॉपरली यूज करने हैं, आइडेंटिटीज स्पेशली। इसी तरह आपका 8th पार्ट है। अब 8th पार्ट में देखो इक्वल्स टू के उधर x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो वहां पे जब खोलोगे तो एक एक्स क्यूब बन जाएगा और इधर भी एक एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब कट जाएंगे आपके जब शिफ्ट कराओगे माइनस में, तो शायद 8th वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि क्यूबिक वाले कट जाएंगे, इसमें नहीं हो रहा था, क्यूबिक रह गया इसलिए यहां पे नो आ गया। क्लियर हुआ पॉइंट। नाउ क्वेश्चन 2 में बेटा अब आपको क्या दिया है देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इन सिचुएशंस को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 है। अब रेक्टेंगल में दो डायमेंशन होती है, कौन कौन सी, लेंथ और ब्रेड्थ। और लास्ट में देखो हमें इक्वेशन यानी इसी फॉर्म में बनानी है कि हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर सकें। तो हमने सपोज लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को लेट कर लिया, लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेड्थ बी y मीटर, या लेंथ को y कर लिया और ब्रेड्थ को x कर लिया। देखो अभी उसका रीजन, वैसे x y कुछ में से भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट आगे देखो, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी लेंथ की वैल्यू हमें दी हुई है क्या है, ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 2x या फिर 2x प्लस 1। क्लियर, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 हो गया। अब कई बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो हमें सर इक्वेशन 1 वेरिएबल में बनानी थी, तो अपने 2 वेरिएबल लिए ही क्यों। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी लास्ट में जाके 1 वेरिएबल में ही बनेगी। क्लियर। अब क्वेश्चन करते टाइम आपको वहां पे ये थोड़ा ना पता चैप्टर 3 से है चैप्टर 4 से। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम उसमें भी है, वर्ड प्रॉब्लम इसमें भी है, क्या पता और कोई चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स बन जाए। ठीक है, तो आपको जो चीजें नहीं पता है तो वो हमने लेट कर ली वेरिएबल्स की फॉर्म में, बाद में हमने जब लाइन पढ़ी तो y को हमें पता चल गया इस टर्म्स में आ गया x की। क्लियर, अगर नहीं भी लेते तो x इक्वल्स टू y की टर्म्स में आ जाता। अब फर्दर एरिया क्या गिवन है, देखो क्वाड्रेटिक देखना एक ही वेरिएबल में बन जाएगी आपकी। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ और कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू क्या है y इंटू एक्स इक्वल्स टू 528 और y की वैल्यू x की टर्म में क्या है, तो ये हमने यहां पुट कर दी 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 528। अब ब्रैकेट ओपन किया तो 2x स्क्वायर प्लस x और इसको भी इधर भेज दिया माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। क्लियर, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई। आया समझ में। अगर इवन हमने y नहीं भी माना होता तो लेंथ को हम डायरेक्टली 2x प्लस 1 भी लिख सकते थे ब्रेड्थ की वे में। क्लियर, तो एक वेरिएबल मान रहे हो, दो वेरिएबल मान रहे हो, कोई इश्यू नहीं है उससे। लास्ट में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में बन रही है,
चाहे वो वाई वाई में बनती टोटल या एक्स एक्स में बनती। क्लियर? सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, एक के बाद एक। क्लियर? अब 18 है तो 18 का कंसेक्यूटिव क्या है, 100 है, 1000 है, 1001। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कंसेक्यूटिव निकालने के लिए, +1। कंसेक्यूटिव निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो अगर हमने पहला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x मान लिया तो दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा उसका, x+1। तो हमने क्या माना, देखो, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। y मानने की इसमें जरूरत ही नहीं है, देखो, क्योंकि हमें सीधा पता है कौन है उसका अगला। ठीक है? अगर नहीं पता होता, उसके रिलेशन में कुछ और होता तो y मानते और फिर उसका रिलेशन एस्टैब्लिश करते। क्लियर? अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में आगे, उनका प्रोडक्ट कितना है, तो x इंटू x+1 इक्वल्स टू 306। क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, x² प्लस x और -306 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर? आया समझ में? थर्ड पार्ट में अब क्या गिवन है आपको, रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो हम किसकी एज लेट करें, तो लेट रोहन्स एज बी एक्स क्या, ईयर्स। जो भी चीज है, देखो, अब मीटर है, अगर लेंथ ब्रेड्थ हम लेट कर रहे हैं तो मीटर या सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? ऐसी एजेस ईयर्स में। ठीक है, ये रहा। हाँ, सो रोहन की एज हमने एक्स ईयर मान ली, रोहन्स मदर्स एज क्या होगी, क्या गिवन है कि 26 ईयर ओल्डर है उससे। सो रोहन्स मदर्स एज इज x+26 ईयर्स। ठीक है यहां तक? नाउ रोहन्स एज हो गई, रोहन्स मदर्स एज हो गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको, देखो, क्वेश्चन को हमेशा ब्रेक कर करके ही पढ़ो, वन गो में मत पढ़ा करो। ठीक है? ब्रेक करो, ध्यान से एक एक पॉइंट करते भी जाओ चाहे सॉल्व। आगे क्या बोला आपको, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये अभी हमने जो ये एज ली है वो अभी की ली है। क्लियर? चाहे आप लिख भी सकते हो रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है? अब 3 साल के बाद क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हो जाएगा उनकी एजेस का वो कितना हो जाएगा, 360। अब अगर अभी आपकी एज x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x+3। ठीक है ना, 3 इयर्स एड ऑन हो जाएंगे उसमें। सो रोहन की एज क्या हो जाएगी, x+3। रोहन मदर्स एज क्या हो जाएगी, x+26+3। डायरेक्ट 29 नहीं लिखोगे आप बेटा। ठीक है? हमने x+26 ओरिजिनल एज दिखाई, उसमें 3 इयर्स ऐड किए। क्लियर? और इनका प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट मतलब देखो, ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई पूरा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, 360। क्लियर? नाउ पहले अब इसको ब्रैकेट के अंदर हमने सॉल्व कर लिया, x+29 और यहां x+3 इक्वल्स टू 360। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे ना, दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या बनेगा, x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 87 और 360 भी इधर कर दिया, -360 इक्वल्स टू 0। अब x² तो एज इट इज 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x। 87 माइनस 360 माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये बताओ पहले। माइनस में। ठीक है? साइन पहले सोचो, अब सोचो प्लस करना है माइनस करना है, उन्हें माइनस करना है क्योंकि डिफरेंट साइन है। क्लियर? 87 और 360 का डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस करना है। और माइनस करने के लिए हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करवाओगे। तो 360 में से 87 माइनस किया तो पहले 60 हटा दो, कितना बचा 27। 27 और हटाओ 100 में से तो 73, तो 273 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फाइनली। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट बेटा, आप देखो ध्यान से, फोर्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। क्या गिवन है अब इसमें, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर
एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस तो हमने सीधा सीधा लिख लिया, डिस्टेंस इक्वल्स टू 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि स्पीड हमें नहीं पता है। लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो वो हमने लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर यूनिट के साथ बेटा। क्लियर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम भी बीच में यूज हो रहा है तो आवर्स में आपको विजिबल है। नाउ अब क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर आपकी स्पीड क्या होती 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो 3 आवर्स ज्यादा लगते जर्नी को कंप्लीट करने में। तो पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनल टाइम निकालेंगे जर्नी का, ओरिजिनल टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 480 और स्पीड x। तो इतना टाइम ओरिजिनल लगेगा। अगर स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, कितनी 8 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। सो न्यू टाइम भी हो जाएगा। अब न्यू टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फिर से निकालेंगे, सो 480 अपॉन x माइनस 8 आवर। यहां तक क्लियर है। अब न्यू टाइम हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन था कि जो न्यू टाइम है वो ओरिजिनल टाइम से कितना ज्यादा है, 3 घंटे। सो ओरिजिनल टाइम प्लस 3। यहां तक क्लियर हुआ, सारी चीजें आवर्स में ही है तो हमें किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। न्यू टाइम 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन x आपका ओरिजिनल टाइम प्लस 3। अब एक्स एक्स वाली टर्म को हमने एक तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। यहां तक क्लियर बेटा। नाउ इसके बाद आपका यहां पे 480 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 480 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3। ध्यान से देख लो बेटा, 480 हमने कॉमन ले लिया और जनरली ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम रहेगा तो आप ये कॉमन हमेशा ले पाओगे। तो स्टेप्स ध्यान से देखो इसके करने के। नाउ अंदर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो अगर दो डिफरेंट नंबर है तो उनका एलसीएम हमेशा क्या बनेगा, उनका प्रोडक्ट। सो x माइनस 8 इंटू एक्स, यहां पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इधर आ जाएगा माइनस x माइनस 8 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने। ये चीज समझ में आ रही है एलसीएम वाली, आप पहले से करते आ रहे हो, नहीं तो सिंपल नंबर 2/3 प्लस 5/7 को ऐड करके देखना। आप एलसीएम क्या लोगे इनका, 3 इंटू 7 21 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 14 हो जाएगा और 3 को 5 से कराओगे तो 15 हो जाएगा। और मान लो अगर 1 1 होता तो आप क्या करते हैं, यहां पे 7 यहां कर देते और 3 यहां कर देते। वही चीज हम यहां कर रहे हैं, देखो बस वेरिएबल है वहां पे नंबर है। क्लियर। सब यहां पे दो टर्म्स भी हैं। एक और चीज, तो दो टर्म है तो हमेशा हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट्स में रखना होता है। ये पॉइंट क्लियर। अब देखो 3 आपका 480 से डिवाइड, 480 आपका 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो हम 3 को डिवाइड में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर वहां से किसी नंबर को डिवाइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, अगर माइनस में भेजते हैं तो 0 बचता है, डिवाइड में भेजेंगे तो 1 बचेगा। क्लियर। सो 480 अपॉन 3 और यहां क्या ब्रैकेट में बचा, x माइनस, ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 8 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1। ये 3 कट सकता है, मतलब 480 कट जाएगा 3 से, कितना 160। अब 160 और फर्दर ब्रैकेट के अंदर देखो x माइनस एक्स हो रहा है तो कैंसिल आउट, क्या बचा 8 और डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, उधर शिफ्ट कर दिया। सो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, सो 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वही बन जाएगा। यहां तक क्लियर। 160 इंटू 8 फटाफट बताओ कितना होगा, 1280।
सो 1280 हो गया, और फिर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए 1280 को शिफ्ट करेंगे। देखो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x को इधर नहीं शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज हमें दो के साइन चेंज करने पड़ेंगे। 1280 को उधर भेज दें तो सिर्फ 1280 के साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर? इक्वल्स टू जीरो आप इधर बनाओ या उधर बनाओ, है तो इक्वल्स टू जीरो ना। क्लियर? आपकी जो जनरल फॉर्म थी क्या थी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? तो 1280 को उधर शिफ्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, जिसको शिफ्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज। क्लियर? अब इक्वल्स टू जीरो इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, बात सेम है बेटा। क्लियर? तो इसमें यह मत समझना कि हमने उन दोनों को इधर शिफ्ट किया है, हमने इसको इधर शिफ्ट किया है 1280 वाले को, और इक्वल्स टू जीरो इधर लगाने की बजाय हमने उस तरफ लगा दिया। क्लियर? ए इक्वल्स टू बी बोलो या बी इक्वल्स टू ए बोलो, सेम चीज है, तो इसलिए। क्लियर? तो फाइनल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके इवन हैं ट्रेन्स वगैरह वाले, जिसमें स्पीड, अब स्पीड इसमें देखो कम की थी तो टाइम ज्यादा लगा था। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि स्पीड हम बढ़ा दें, तो अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो यहां एडिशन हो जाएगा और यहां आपको सब्ट्रैक्शन दिखेगा उस कंडीशन में, क्योंकि टाइम कम हो जाएगा फिर। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आप सिंपली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? स्प्लिटिंग द मिडटर्म से भी या एक और अभी फर्दर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है? नाउ एक्सरसाइज 4.2 बेटा, अब एक्सरसाइज 4.2 में देखो आपको क्या गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आप सबने स्प्लिटिंग द मिडटर्म किया हुआ है, उसी वे में आपको सॉल्व करना है। ठीक है? इसमें थर्ड पार्ट बता रहा हूं, देखो फर्स्ट और सेकंड तो आप इजीली कर लोगे, थर्ड पार्ट में √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, सेम है बिल्कुल। ठीक है? कोई भी चेंज नहीं है, जैसे आप स्प्लिटिंग द मिडटर्म करते थे वही करना है यहाँ पे। वहां पे हम जीरोस बोलते थे क्योंकि पॉलिनोमियल था, यहाँ पे हम रूट्स बोलते हैं जो बताया। क्लियर? सो √2 एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, प्लस 7 के लिए ब्रैकेट बनाया प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन आएगा? प्लस। क्यों आया? फर्स्ट साइन और थर्ड साइन, तो दोनों प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस। क्लियर? कोई ये नहीं बोलता प्लस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस प्लस। यहां पे चेंज मत करना, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ठीक है? नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? फर्स्ट और थर्ड टर्म, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 10। √2 इंटू √2 2 बन गया, 2 इंटू 5 10, ऐड करके क्या चाहिए? तो क्या फैक्टर्स बनेंगे? 5 और 2, तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन x, और कुछ कॉमन नहीं है, सो ब्रैकेट में क्या बचा? √2x प्लस 5 प्लस यहां पे जो साइन होगा वो यहां पे आएगा ही आएगा। क्लियर? और इन दोनों में क्या कॉमन है? √2। कैसे? अब 2 कैसे बनता है देखो, √2 इंटू √2, तो हम 2 में से √2 कॉमन ले सकते हैं। तो √2 हमने कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा? √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो आंसर आपका x प्लस √2 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट √2x प्लस 5। अब इनसे जीरोस निकालने तो रूट्स निकालने तो दोनों को अलग अलग इक्वल्स टू 0 करना है हमें। क्लियर? सो x इक्वल्स टू माइनस √2 आ जाएगा इससे, और इससे पहले हमने 5 शिफ्ट किया तो -5, और फिर √2 शिफ्ट किया तो -5 बाय √2। क्लियर? तो x की दो वैल्यू आ गई आपके पास, -√2 और -5 बाय √2। क्लियर? यहां तक बेटा डन ये? नाउ अब इसी तरह देखो फोर्थ पार्ट में फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको, तो फ्रैक्शंस वाले हमने लीनियर इक्वेशन में भी किए थे। हमारा पहला काम है फ्रैक्शंस रिमूव करना। क्या है क्वेश्चन? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो फ्रैक्शंस कैसे रिमूव करेंगे? एलसीएम लेके। होल एलसीएम क्या बन गया इसका? 8। सो यहां पे 16x स्क्वायर माइनस, क्लियर है सबको? एलसीएम लेना तो जिनके नीचे नहीं था 8 उनको हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाया,
और फिर 8 को अब क्या कर देंगे, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू समथिंग, तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, क्लियर। तो चाहे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें या इस इक्वेशन को सॉल्व करें, रूट्स आपके सेम आएंगे। तो बेस्ट क्या हमारे लिए सॉल्व करना इस इक्वेशन को, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा स्प्लिटिंग द मिड टर्म में। क्लियर हुआ, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर सबको। सो होमवर्क आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट और 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे इसकी, ठीक है।